अगली खबर वेनेजुएला से है। अभी आपने देखा ही होगा वेनेजुएला में कुछ दिन पहले किस तरह से भीषण जो भूकंप था वो आया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की जो अब संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 900 के अब पार पहुंच चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा और बचाव कर्मियों की तैनाती 4200 से बढ़ाकर 11500 कर दी गई है। वहीं भूकंप के झटकों से अस्पताल और शॉपिंग सेंटरों समेत सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश पे लगातार लगे हुए हैं। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। और यहां पर यह भी बता दें कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जो है वो लोगों की जान बचाना है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 10,000 से अधिक लोगों की जो मौत है उसकी आशंका आ रही है। बरखा, यहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। वेनेजुएला में 25 जून को आए 2 भूकंप के बाद शनिवार को एक और भूकंप आया है और देश के, जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देश के उत्तरी तट के पास इस भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.9 रिक्टर मापी गई। और रॉयटर्स के मुताबिक इसके झटके राजधानी काराकस और मराके में भी महसूस किए गए। कहीं ना कहीं हम देखें निधि तो वेनेजुएला में लगातार जो भूकंप की जो तस्वीर है उसके बाद जो तबाही है, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भयंकर भूकंप के बाद जो मानवीय सहायता है वो भी प्रदान की गई है ऑपरेशन अमिसेट के तहत। देखिए, भूकंप से तबाह वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने मानवीय सहायता के तहत ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। भूकंप से जो तबाही हुई है, भारतीय वायुसेना के विमानों से भारतीय सेना की जो टीम है वो गई है। 35 टन से अधिक राहत सामग्री वेनेजुएला को पहुंचाई गई है। भारत द्वारा जिस तरह से बड़ी तबाही देखी गई है, आगरा स्थित 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 9 मेडिकल जो ऑफिसरों की टीम है वो भी पहुंची है सहायता के लिए। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की टीम हिंडन एयरबेस से रवाना भी हुई है ताकि वो सहायता कर सके वेनेजुएला वासियों की। साथ ही करीब 6 टन चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री भी भेजी गई है। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई ये टीम घायलों का उपचार करेगी, उनकी सहायता करेगी। अब देख सकते हैं किस तरह से भूकंप से तबाह वेनेजुएला की मदद के लिए जो भारत है वो पहुंचा है उनकी सहायता के लिए। भयंकर जो भूकंप आया उससे तबाह हुआ जो वेनेजुएला है उसकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। और इसकी खासियत क्या है वो आपको बता देते हैं कि स्वदेशी भीष्म क्यूब की क्या कुछ जो खासियत है वो सामने आ रही है। तो ऑपरेशन अमिस्ताद की खासियत स्वदेशी भीष्म क्यूब है। ये भारत की आरोग्य मैत्री पहल के तहत विकसित की गई है और साथ ही ये अत्याधुनिक, स्वदेशी और तेजी से तैनात होने वाला मॉड्यूलर चिकित्सा केंद्र है। ये मतलब आपको बता दें कि ये जो अमिस्ताद है ये अत्याधुनिक, स्वदेशी और तेजी से तैनात होने वाला मॉड्यूलर चिकित्सा केंद्र है। स्वदेशी भीष्म क्यूब से 200 मरीजों को आपात चिकित्सा सुविधा संभव हो सकती है। और बरखा, ये भी आपको बता दें कि कितनी फास्ट है, मतलब कुछ ही मिनटों में फील्ड हॉस्पिटल बनकर 200 मरीजों को ट्रॉमा केयर की सुविधा इसमें दी जा सकती है। इमरजेंसी सर्जरी की बात कर लें या आईसीयू सुविधा की बात कर लें, वो भी सक्षम है भीष्म क्यूब के अंतर्गत। क्यूब में पोर्टेबल वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, डायग्नोस्टिक उपकरण, साथ ही सर्जिकल टूल्स भी उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट, साथ ही अपनी बिजली उत्पादन प्रणाली भी शामिल है। भारत की मानवीय सहायता क्षमता और तेज प्रतिक्रिया प्रणाली का भी इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो घायल हैं, जो मरीज हैं, जो वहां पर जो क्षति हुई है उसको सहायता देने के भारत की ये बड़ी पहल है। आपको तस्वीरों में भी दिखाते हैं जो आगरा से है। ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए वेनेजुएला में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय सेना की विशेष मेडिकल टीम यहां से रवाना की गई है। आगरा स्थित 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 9 मेडिकल ऑफिसरों सहित डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की टीम हिंडन एयरबेस से रवाना हुई है। साथ ही करीब 6 टन चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री भी भेजी गई है। ये टीम घायलों का उपचार करेगी, उसकी सहायता करेगी। जिस तरह से कुछ दिन पहले भूकंप आया था उसको ध्यान में रख के भारत की तरफ से जो सहायता है वो वेनेजुएला वासियों को प्रदान की गई है।